Techniques of effective speech. So the first point is selection of the topic. So firstly you have to select the topic, whatever you have to present in front of your audiences, and then you have to organize the information, and then you have to prepare the ending or the starting of your speech, and or how to start your speech in front of your audiences. That depend on the audiences, what are their audiences or what type of their audiences. So the next point is determination of presentation method. It means you have to determine what kind of method you have to use at the time of your presentation, just like extempo presentation, reading or memorizing the things, whatever you have to present in front of someone. So the next point is consideration of personal aspects. So you have to consider the personal aspects, just like your confidence, your sincerity, your friendliness nature. It's very important in front of the audiences. So the next point is audience analysis. Audience analysis means you have to analyze the audiences. क्या करना है आपको इसमें कि ऑडियंस को आप एनालाइज करेंगे, बिकॉज ऑफ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले आपको जब भी कभी किसी के सामने प्रेजेंट करना है तो फर्स्टली यू हैव टू नो कि आपके ऑडियंसेस कौन है, कैसे हैं, किस बैकग्राउंड से हैं. बिकॉज ऑफ कि आप जब भी स्पीच प्रेजेंट करेंगे या कुछ भी प्रेजेंट कर रहे हैं किसी के भी सामने, अगर आपको पता है कि आपकी ऑडियंस कहाँ है, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, देन यू हैव टू यूज दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज जो उन्हें समझ में आती है. अदरवाइज क्या है, आपकी जो स्पीच है वो बिल्कुल यूजलेस है. तो यूजलेस आपकी स्पीच ना हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके ऑडियंसेस कौन है, या फिर अगर ऑन द स्पॉट आपको जजमेंट हो रही है आप अपने ऑडियंसेस की, देन यू हैव टू फर्स्टली एनालाइज योर ऑडियंस, देन यू हैव टू एक्सप्लेन इट इन फ्रंट ऑफ देम, है ना. नेक्स्ट पॉइंट इज अपीयरेंस और एज वेल एज फिजिकल एक्शन. सो your manners of walking or the facial expression, your gestures means the movement of hands. ठीक है. So these are the physical appearances. You have to know that what's your postures. Your postures means the movement of your all over body, and as well as all the surroundings. These are you consider. These are some considerable points you have to consider at the time of your presentation or the speech. Next point is proper use of voice. So you have to use your proper voice, just like your pitch and the quality of your voice, your speed. So these are the proper use of your voice. It means you have to use your proper voice because of कि जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो आपके ऑडियंसेस को समझ में आए, है ना. नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्टिव यूज ऑफ विजुअल एड्स. सो अब आपको क्या है, इफेक्टिव यूज करना है इफेक्टिवली अपने विजुअल एड्स का. इट मीन्स क्या है, जो भी वहाँ विजुअल एड्स की हेल्प से आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, देन आपको उन सारे जो आपके टेक्निकल जो भी चीज़ें हैं, है ना, वो आपको सभी यूज़ करनी आनी चाहिए. अगर आपको खुद से ही वो यूज़ करनी नहीं आएंगी, देन why or how to use these gadgets or the instruments, ठीक है, जिसकी हेल्प से आप प्रेजेंट कर सकेंगे अपने व्यूज़ को. अब एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ प्रोजेक्टर. तो प्रोजेक्टर इज नोन एज और एज वेल द एग्जाम्पल ऑफ विजुअल एड, है ना. तो आपको प्रॉपरली पता नहीं होगा कि जो आपका प्रोजेक्टर है वो किस तरीके से रन होना है, किस तरीके से स्टार्टअप होगा, किस तरीके से इसका एंडिंग होगा, कैसे वो यूज़ करना है. तो क्या है, वो बिल्कुल यूजलेस है वो आपके लिए. ठीक, तो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए सारी चीज़. तो जो भी आपके उस पर्टिकुलर एरिया में या हॉल में जो भी विजुअल एड्स होंगे उसका आप इफेक्टिवली यूज़ कर पाएँ. बिकॉज ऑफ कि जो भी विजुअल एड्स हैं वो कोई भी यूजलेस तो होते नहीं हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं और कहीं ना कहीं हेल्पफुल होते हैं आपकी स्पीच के लिए. तो उसका प्रॉपर यूज़ आपको आना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज समरी ऑफ स्पीकिंग प्रैक्टिसेस. तो समरी ऑफ स्पीकिंग प्रैक्टिसेस में हमारी क्या चीज़ें आ जाएंगी. यू हैव टू ऑर्गेनाइज द स्पीच और speak correctly in front of someone or use proper language or look your listeners. It's very important. And avoid excessive movement whenever you're talking in front of your audiences. Then you have to avoid excessive movement. You have to move but not too excessive move in front of the audiences whenever you have to present anything in some तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि आपको मतलब जो कंसिडर करने ही हैं. ठीक है.